खड्डो डैम और लट नदी से आने वाले पानी और बारिश के बायस कराची की मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। एफपी एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गोहराबाद, सोहराब गोट, लियारी बकरा पीढ़ी के करीब पानी घरों में दाखिल। मच्छर कॉलोनी, ईसा नगरी के अतराफ आबादी भी मुतासर। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रहायशी इलाकों में पानी दाखिल। यार मोहम्मद गोट और जमाली पुल के करीब M9 पर पानी आ गया। रास्ता देने के लिए हाईवे की दीवार तोड़ दी गई। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहरा भुट्टो सैलाब में बह गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कराची में वक्फे से बारिश का इम्कान है। कमिश्नर कराची का आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कहा चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की है। पाक फौज के दस्ते भी मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू 1122 और PDMA की टीमें मुतहरिक रहीं। नदियों में पानी का लेवल खतरनाक हद पर था। मुसलसल काविशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर कम है। मुआविन खुसूसी वजीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि कराची की नदियों में कीर्थर रेंज से रेला आ रहा है। शहरी आबादियां महफूज हैं। नदियों में जहां तजावुजात बनाई गई हैं वहां मसला है। मली नदी में पानी ज्यादा आने पर कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए। 2 अफराद को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाली गई। 5 की तलाश जारी है। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला भावलपुर के 98 मौजाजात पानी में मुकम्मल और जुज़वी तौर पर डूबे हैं। जिले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई है। दरियाए चनाब पर हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर पानी के बहाव में कमी आ गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का था, उनका नहीं था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फायदा उठाया। कतर पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत 6% इजाफे के बाद फी बैरल $62.63 हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी 6% इजाफा हुआ और फी बैरल कीमत $66.39 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। दोहा में गैर कानूनी और संगीन इसराइली हमले की मजम्मत। अमीर कतर शाही खानदान और कतर की अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। जानी नुकसान और शहरी इमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइली जाहरियत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान चट्टान की तरह कतर के साथ खड़ा है। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व सलामती के लिए राबते में रहने पर इत्तफाक किया। सदर आसिफ अली जरदारी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिल कबूल है। ऐसा इकदाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। सऊदी अरब की कतर पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर पर हमलों को इसराइल की जाहिरियत करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का कतर के साथ इज़हार यकजहती। कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी इसराइली बर्बरियत को रोके।
तुर्क सदर का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता। तुर्क सदर ने कहा है कि कतर की खुद मुख्तारी और सलामती को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासती दहशत गर्दी करने वाला इसराइल अपने नापाक अज़ाम में कभी कामयाब नहीं होगा। इसराइल की गुंडागर्दियों के मुकाबले में हम अपने अज़म और इस्तकामत को बरकरार रखेंगे। हर हाल में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी का दिफा करते रहेंगे। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 22 अफराद की हलाकत और वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशनें संभाल ली। नेपाली सदर की आज सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के है। नौजवानों की तहरीक के वफ्द से भी मिलेंगे। इससे पहले नेपाल के आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश की थी और कहा कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। कहा कि बहुत जानी और माली नुकसान हो चुका है। नेपाली फौज कौमी इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेन जी एहतजाज के दौरान मुश्तिल अफराद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, आग लगा दी। कई सियासी जमातों के दफातर जला दिए। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया को जलाकर मार दिया गया। अब भी जलाओ घिराव जारी है। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में 500 अफराद जख्मी हो चुके। नेपाली फौज को सदर और वज़रा को उनके घरों से हेलीकॉप्टरों के जरिए निकालना पड़ा। हंगामे के बायस काठमांडू एयरपोर्ट बंद, बहरौदा एयरपोर्ट को आग लगा दी गई। मुजाहिरे नेपाली हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी के बाद शुरू किए गए थे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अमेरिका की सर फहरिस्त सोशल मीडिया कंपनियां भी हुकूमत से रजिस्टर्ड नहीं हैं। मुजाहिरों का आगाज़ 8 सितंबर को काठमांडू से हुआ था, जो मुल्क भर में फैल गए थे। मुल्क भर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट मद में बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती की। बिजली जुलाई 2025 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और डिस्को सार्फिन पर होगा। सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नून लीग के राना सनाउल्लाह पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 251 वोट डाले गए, 1 वोट मंसूख हुआ। पीटीआई ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पीटीआई के 10-12 लोग उन्हें वोट देना चाहते थे। राबता करने पर उन्हें जवाब दिया कि आप अपने उम्मीदवार को ही वोट दें। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट को राह फरार करार देते हुए बोले कि जमहूरियत डेडलॉक नहीं, डायलॉग से बढ़ती है। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़्मा खान अडयाला जेल दाखिल नाके से वापस रवाना हो गईं। भाई से मुलाकात न करवाने पर एहतजाजन धरना दिया। पुलिस ने अलीमा खान को आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर अलीमा खान वापस रवाना हो गईं। लाहौर की सदात दहशत गर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे से बरी कर दिया। माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने वाले केस के फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। खैबर पख्तूनख्वा में 8000 से ज्यादा फितनतुल ख़वारिज दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्द पेशावर, टांग, डीआई खान, बन्नू, लक्की मरवत, स्वात, शांगला और जम अजला में हैं। सरकारी हुक्काम का इंकशाफ। इंस्पेक्टर जनरल केपी पुलिस जुल्फ़कार हमीद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता महीने 190 ऑपरेशंस में 39 ख़वारिज को हलाक और 110 को गिरफ्तार किया गया। सी पैक पर मोटिव पुलिस के साथ मिलकर दिन रात गश्त शुरू कर दिया है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनतुल ख़वारिज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पंजाब के मेहनत कशों की कम से कम उजरत 40,000 करने का नोटिफिकेशन जारी। मजदूरों को 26 वर्किंग डेज पर कम से कम उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। 8 घंटे काम करने पर 1538 रुपये उजरत मिलेगी।
गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी, जिसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने करीबी साथी और मुल्क के वजीर दिफा सेबेस्टियन लारकोनो को नया वजीर आज़म नामजद कर दिया। 39 बरस के सेबेस्टियन की आज ओहदा संभालने का इम्कान है। उन्हें मुस्ताफी वजीर आज़म की तरह बजट मंजूरी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। साबिक वजीर आज़म असेंबली से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हुए थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी एक हफ्ते के दौरे पर चीन रवाना हो गए। गवर्नर सिंध बीजिंग, शंघाई और हॉन्किंगजू शहरों का दौरा करेंगे। अहम चीनी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अहम सनतों का भी दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध दौरे चीन में एक बड़ी फैक्ट्री का संग बुनियाद भी रखेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा है कि कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाए। और एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमीरात से होगा। दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा।